आपके साथ क्या होता है, ये मायने नहीं रखता, बल्कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, ये सबसे अहम है। जीवन में चुनौतियां आना तय है, लेकिन इनका सामना कैसे किया जाए, यही आपके मन की शांति का असली फर्क पैदा करता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हम हालातों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर तय कर सकते हैं कि हम उनके बारे में क्या सोचते हैं और कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। जब आप इस कला में माहिर हो जाते हैं, तो आपको ताकत, स्पष्टता और आंतरिक शांति का अनुभव होता है। वीडियो को आखिर तक देखना न भूलें, इसमें हमने आपके जीवन को सच में बदलने वाले बेहतरीन विचार शामिल किए हैं। और हाँ, डीजी स्टोइसिज्म चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी काम का कंटेंट मिलता रहे। ये नेगेटिव सोच के पैटर्न को पहचानें। नेगेटिव सोच के पैटर्न एक जटिल मानसिक भूल भुलैया की तरह होते हैं, जो लोगों को निराशा और आत्मसम्मान की कमी में जकड़ देते हैं। ये दोहराए जाने वाले मानसिक प्रक्रियाएं एक विनाशकारी आंतरिक संवाद को जन्म देती है, जो न केवल हमारी वृद्धि को रोकती है, बल्कि मानसिक शांति को भी बाधित करती है। ये सोच पैटर्न अक्सर हमारे बीते अनुभवों, सीखी हुई आदतों और मानसिक विकृतियों से जुड़ी होती है। यह महज एक क्षणिक भावना नहीं होती, बल्कि एक जटिल मनोवैज्ञानिक संरचना होती है, जो हमारी तर्कसंगत सोचने की क्षमता को चुनौती देती है। स्टोइसिज्म इन मानसिक परिदृश्यों को देखने और बदलने का गहरा नजरिया प्रदान करता है। जब आप समझते हैं कि नेगेटिव सोच कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि एक ऐसी धारणा है जिसे बदला जा सकता है, तो आप मनोवैज्ञानिक दबावों से खुद को आजाद करने की शक्ति हासिल करते हैं। यह फिलॉसफी हमें सिखाता है कि हमारी भावनाओं का अनुभव बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक विचारों से तय होता है। मनोवैज्ञानिक शोध भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि नेगेटिव सोच के ये पैटर्न मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी के अध्ययन बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क लगातार अभ्यास से अपने सोचने के तरीकों को पुनर्गठित कर सकता है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की तकनीकें, जो स्टोइक सिद्धांतों से गहराई से मेल खाती हैं, अव्यवस्थित विचारों को चुनौती देने और उन्हें बदलने के व्यावहारिक तरीके प्रदान करती हैं। राजेश बेंगलुरु का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जो लगातार इम्पोस्टर सिंड्रोम से जूझ रहा था। जब भी उसे कोई जटिल प्रोजेक्ट मिलता, वह असफलता के काल्पनिक दृश्य बनाने लग जाता और ऐसे परिणाम सोचता जो केवल उसके दिमाग में थे। लेकिन जब उसने स्टोइक सिद्धांतों को अपनाया, तो वह इन विचारों को निष्पक्ष रूप से देखने लगा और अपने डर और वास्तविकता के बीच एक दूरी बनाने में सक्षम हुआ। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने कहा है, आपके दिमाग पर आपका नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझें और आपको शक्ति मिलेगी। यह कालातीत ज्ञान नेगेटिव सोच को प्रबंधित करने के लिए स्टोइक दृष्टिकोण को पूरी तरह से व्यक्त करता है। इसमें ताकत नेगेटिव विचारों को पूरी तरह समाप्त करने में नहीं, बल्कि उन्हें देखने, चुनौती देने और बदलने की मानसिक अनुशासन विकसित करने में है। थॉट जर्नल रखना, अपने नेगेटिव विचारों और उनके पैटर्न को नोट करें। ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास, ये सोच और प्रतिक्रिया के बीच एक जगह बनाते हैं, जिससे विचारशील प्रतिक्रिया संभव होती है। कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग तकनीकें विनाशकारी विचारों को रचनात्मक नजरिए में बदलने में मदद करती हैं। यह यात्रा मानसिक दृढ़ता विकसित करने की है, जिसमें स्वयं को चुनौती देना, अपने तर्कहीन विश्वासों का सामना करना और एक विकासशील दृष्टिकोण अपनाना शामिल है। इसमें आत्मकरुणा भी जरूरी है। यह समझना कि ये सोच पैटर्न आपकी व्यक्तिगत असफलता नहीं, बल्कि दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विकास के अवसर हैं। धीरे धीरे इस स्टोइक दृष्टिकोण को अपनाकर व्यक्ति नेगेटिव सोच की इन जटिल संरचनाओं को तोड़ सकता है। उद्देश्य यह नहीं है कि हमेशा सकारात्मक बने रहें, बल्कि मानसिक अनुभवों के प्रति एक संतुलित और तर्कसंगत दृष्टिकोण विकसित करें। अनुशासन, आत्मचिंतन और दार्शनिक समझ के माध्यम से इन मानसिक चुनौतियों को आत्मविकास और आंतरिक शक्ति के रास्तों में बदला जा सकता है। आखिरकार, नेगेटिव सोच का प्रबंधन आत्मखोज की एक गहन यात्रा है, जिसमें धैर्य, प्रतिबद्धता और अपने आंतरिक परिदृश्य को जिज्ञासा और करुणा के साथ देखने की इच्छा शामिल है। स्टोइक दृष्टिकोण इस परिवर्तनकारी प्रक्रिया के लिए एक मजबूत उपकरण प्रदान करता है, यह याद दिलाते हुए कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति जीवन की जटिल मानसिक और भावनात्मक स्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया चुनने की क्षमता में निहित है। 2. अपने विचारों को चुनौती दें। अपने विचारों को चुनौती देना मानसिक दृढ़ता और आत्मनियंत्रण की कला का एक अहम हिस्सा है। हमारी सोच अक्सर ऐसे कथानक तैयार करती है जो हमारे भावनात्मक और मानसिक अनुभवों को नियंत्रित करती लगती है। स्टोइसिज्म एक गहन दृष्टिकोण प्रदान करता है,
जो इन मानसिक संरचनाओं को सच्चाई के बजाय बदलने योग्य धारणाओं के रूप में देखने की क्षमता देता है। यह प्रक्रिया शुरू होती है अपने विचारों के पैटर्न को पहचानने से। इसे बिना भावनात्मक जुड़ाव के जिज्ञासा के साथ देखना सीखना जरूरी है। इसके लिए हमें ऐसा मानसिक स्थान विकसित करना होता है जहां विचारों को तटस्थता से देखा जा सके और उनकी प्रारंभिक भावनात्मक तीव्रता को अलग किया जा सके। इसके बाद हमें अपने विचारों से कुछ बुनियादी सवाल पूछने की आदत डालनी चाहिए। क्या यह विचार वाकई सच है? इस धारणा को समर्थन देने या खारिज करने वाले प्रमाण क्या हैं? प्रिया, चेन्नई की एक युवा मार्केटिंग प्रोफेशनल, पेशेवर प्रेजेंटेशन के दौरान हमेशा आत्मसंदेह से जूझती थी। उसका आंतरिक संवाद संभावित असफलता के जटिल दृश्य गढ़ता, आलोचनात्मक सहकर्मियों और गंभीर परिणामों की कल्पना करता। स्टोइक सिद्धांतों को अपनाकर उसने अपने विचारों को व्यवस्थित रूप से अलग करना शुरू किया और तर्कसंगत चिंताओं को अव्यावहारिक भय से अलग किया। दार्शनिक दृष्टिकोण अनुत्पादक धारणाओं को तटस्थ और रचनात्मक विचारों से बदलने पर जोर देता है। यह किसी तरह की जबरन सकारात्मकता के बजाय आपके अनुभवों को तर्कसंगत और संतुलित तरीके से समझने के बारे में है। कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको अपनी सोच बदलने और चुनौतियों को विकास के अवसरों के रूप में देखने में मदद करता है, न कि उन्हें दुर्गम बाधाओं के रूप में। एपिक्टेटस का यह कथन हमें याद दिलाता है, आपके साथ क्या होता है यह मायने नहीं रखता, बल्कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं यह महत्वपूर्ण है। इस ज्ञान में विचारों को चुनौती देने का सार छिपा है। ताकत बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि उन पर अपनी आंतरिक प्रतिक्रिया को प्रबंधित करने में है। विचारों की जांच के लिए एक व्यवस्थित पद्धति विकसित करें। स्वचालित नेगेटिव धारणाओं पर सवाल उठाने की आदत डालें। शुरुआती भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से खुद को अलग करने का अभ्यास करें। यह प्रक्रिया न केवल आपके विचारों को संतुलित और तर्कसंगत बनाती है, बल्कि मानसिक शांति और विकास के नए अवसर भी प्रदान करती है। 3. स्टोइक डायकॉटमी ऑफ कंट्रोल का अभ्यास करें। जीवन में असली बदलाव तब आता है जब हम यह समझने लगते हैं कि किन चीजों को हम नियंत्रित कर सकते हैं और किन्हें नहीं। यह सोचने की ऊर्जा को बेकार चिंता से हटाकर रचनात्मक कार्यों में लगाने की ओर ले जाता है। सच्चा आत्मनियंत्रण तब आता है जब हम अपने विचारों को खत्म करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि बुद्धिमानी, तर्कसंगता और भावनात्मक समझ के साथ उनका सामना करना सीखते हैं। यह आत्म खोज की एक निरंतर यात्रा है जिसमें धैर्य और प्रतिबद्धता की जरूरत होती है। हमें अपने भीतर झांकने और अपने मानसिक परिदृश्य को करुणा और तर्क के साथ परखने की आदत डालनी होती है। इस जटिल सोच के संसार में स्टोइक फिलॉसफी परिवर्तन का एक सशक्त साधन प्रस्तुत करता है। यह हमें सिखाता है कि हमारे विचार हमारे मालिक नहीं हैं, बल्कि ऐसे उपकरण हैं जिन्हें समझा, परखा और तर्क संगतता के आधार पर सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। विचारों को चुनौती देकर व्यक्तिगत आजादी का सफर। यह फिलॉसफी हमें यह सीमाएं पार करने के लिए प्रेरित करता है कि हम दुनिया और अपने अनुभवों को किस नजरिए से देखते हैं। स्टोइक दृष्टिकोण हमें खुद को समझने और अनुभवों को एक व्यापक और तर्कपूर्ण नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है। हमारे परिवेश का महत्व। मानव अनुभव के इस जटिल ताने बाने में हमारे आसपास जो कुछ होता है वह हमारे मानसिक परिदृश्य को आकार देता है। स्टोइक फिलॉसफी सिखाती है कि भले ही हम बाहरी घटनाओं को नियंत्रित न कर सकें, लेकिन हम खुद को किस चीज के संपर्क में लाते हैं इसे चुनने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। यही चीज हमारे मानसिक इकोसिस्टम को बनाती और प्रभावित करती है। अपने सामाजिक और सूचनात्मक वातावरण को सावधानीपूर्वक चुनना मानसिक शांति और विकास की रणनीति बन जाती है। हमें यह तय करना होता है कि हम किन लोगों से बात करें, किस मीडिया का उपभोग करें और किन चर्चाओं में शामिल हों। बाहरी इनपुट हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालते हैं। पुणे के एक युवा उद्यमी राहुल ने सकारात्मक लोगों से घिरने की शक्ति को समझा। नेगेटिव मीडिया से दूरी बनाकर और विकास को प्रोत्साहित करने वाले रिश्तों को बढ़ावा देकर उसने अपने व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए एक सकारात्मक मानसिक वातावरण तैयार किया। संबंधों का चयन। स्टोइक फिलॉसफी हमें ऐसे साथियों को चुनने की सलाह देता है जो हमें प्रेरित करें, हमारी सोच को चुनौती दें और हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें। इसका मतलब यह नहीं कि हर कठिन बातचीत से बचा जाए, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि हमारे संबंध हमारी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाएं। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने कहा था,
उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें बेहतर बनाएं। हमारे साथी हमारे दर्पण की तरह होते हैं, जो हमारी संभावनाओं को प्रतिबिंबित करते हैं और हमें अपनी सीमाओं से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करते हैं। अपने मौजूदा रिश्तों का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करें। सकारात्मक रोल मॉडल और मेंटर्स को ढूंढें। नेगेटिव प्रभावों के साथ सीमाएं निर्धारित करें। यह प्रक्रिया साहस और विवेक की मांग करती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि ऐसे रिश्तों और वातावरण से दूरी बनाने का साहस दिखाना जो हमारी ऊर्जा को खत्म करते हैं, हमारे दार्शनिक और व्यक्तिगत सफर के लिए अनिवार्य है। इच्छा और समझ के साथ अपने परिवेश को गढ़ना यह किसी कृत्रिम सकारात्मक बुलबुले का निर्माण नहीं है, बल्कि हमारे मूल्यों और महत्वाकांक्षाओं के साथ मेल खाते हुए सचेत विकल्प बनाना है। स्टोइक दृष्टिकोण हमें याद दिलाता है कि हमारा वातावरण पृष्ठभूमि नहीं है, बल्कि हमारे परिवर्तन के सफर में एक सक्रिय भागीदार है। इस मानव संबंधों के जाल में सच्ची ताकत अलग थलग रहने में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि हम अपने परिवेश को कैसे गढ़ते हैं ताकि हमारी धारणा ऊंची हो, हमारे विचारों को चुनौती मिले और हम निरंतर विकास के लिए प्रेरित हों। 4. आभार का अभ्यास करें। आभार केवल एक भावनात्मक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह गहरी दार्शनिक परिवर्तन का साधन है। यह हमारे दृष्टिकोण को बदलने की एक सचेत प्रक्रिया बन जाती है। यह चुनने का एक प्रयास कि जीवन की चुनौतियों और निश्चितताओं के बीच भी हम अपने अस्तित्व में समृद्धि को पहचानें। आभार सिर्फ कृतज्ञता से कहीं अधिक है। यह एक मानसिक अनुशासन है जो हमारे पूरे मनोवैज्ञानिक परिदृश्य को बदल देता है। अपने अनुभवों में अच्छाई को व्यवस्थित रूप से स्वीकार करके हम कमी के विचार से बचते हैं और हमेशा असंतुष्ट रहने की प्रवृत्ति को चुनौती देते हैं। अनिका, बेंगलुरु की एक शिक्षिका, ने अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के सबसे कठिन समय में आभार की शक्ति को पहचाना। वह हर दिन 3 अर्थपूर्ण अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करती है। धीरे धीरे उसने अपने हालात को देखने का तरीका बदल दिया और उन पलों में भी समृद्धि खोजी जिन्हें वह पहले नजरअंदाज कर देती थी। स्टोइक दृष्टिकोण के अनुसार आभार का मतलब नकली सकारात्मकता पैदा करना नहीं है, बल्कि अस्तित्व के बुनियादी पहलुओं के प्रति गहरी सराहना विकसित करना है। यह समझने की प्रक्रिया है कि सांस, चेतना, तर्क करने की क्षमता, ये सभी अद्भुत उपहार हैं जिन्हें हम अक्सर हल्के में लेते हैं। सेनेका इस दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हैं। वह व्यक्ति बुद्धिमान है जो उन चीजों के लिए दुखी नहीं होता जो उसके पास नहीं है, बल्कि उन चीजों के लिए खुश होता है जो उसके पास हैं। यह ज्ञान आभार की भावना को दर्शाता है, जो कमी के बजाय सराहना पर केंद्रित है। आभार का अभ्यास कैसे करें? दैनिक आभार जर्नल बनाएं। साधारण अनुभवों पर भी विचार करें। आपसी जुड़ाव और कनेक्शन के प्रति जागरूकता विकसित करें। आभार नेगेटिव सोच के पैटर्न का एक शक्तिशाली जवाब है। यह मानसिक ऊर्जा को कमी से हटाकर उपलब्धता की ओर मोड़ देता है। यह एक गहरी मनोवैज्ञानिक रणनीति है जो हमारी सोच को बदलकर हमें आंतरिक शांति और लचीलापन देती है। दार्शनिक दृष्टि से आभार हमें अपने व्यक्तिगत अनुभवों को समझने की नई दृष्टि देता है। इसका मतलब जीवन की कठिनाइयों को नकारना नहीं है, बल्कि उन चुनौतियों के बीच अर्थ, सीख और सराहना ढूंढने की क्षमता विकसित करना है। आभार की यह यात्रा अंततः एक गहरी दार्शनिक क्रांति है। यह चुनने की प्रक्रिया है कि हम अपने अस्तित्व को सराहना की नजर से देखें, न कि सीमाओं की। यह समझना कि हमारी धारणा हमारे अनुभव की गुणवत्ता निर्धारित करती है, आभार का असली सार है। 5. सकारात्मक पुष्टि को अपनाएं। सकारात्मक पुष्टि केवल प्रेरणादायक वाक्य नहीं है, बल्कि दार्शनिक आत्मविकास की समृद्ध प्रक्रिया में यह गहरी मानसिक बदलाव का साधन बन जाती है। यह हमारी मानसिकता को पुनर्गठित करने के लिए एक सोच समझकर तैयार किया गया उपकरण है, जो हमें आत्मधारणा के साथ एक मजबूत और सकारात्मक संबंध बनाने में मदद करता है। स्टोइक फिलॉसफी में पुष्टि केवल सतही घोषणाएं नहीं होती, बल्कि तार्किक आत्म परिवर्तन के सटीक उपकरण बन जाती है। ये हमारे आंतरिक संवाद में सचेत हस्तक्षेप करती है, नेगेटिव धारणाओं को चुनौती देती है और विकास उन्मुख दृष्टिकोण के लिए स्थान खोलती है। विक्रम, अपने 20 के दशक में एक भारतीय शोधकर्ता ने एफर्मेशंस की गहरी क्षमता को तब पहचाना जब वह अपने करियर में अनिश्चितता का सामना कर रहे थे। उन्होंने ऐसे वाक्य बनाए जो उनकी सीखने की क्षमता, अनुकूलनशीलता और लचीलापन को उजागर करते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपने आंतरिक संवाद को आत्मसंदेह से दार्शनिक सशक्तिकरण में बदल दिया। पुष्टियों का अभ्यास कैसे करें? पुष्टियां केवल यांत्रिक दोहराव नहीं है,
यह अभ्यास गहरे आत्मनिरीक्षण और उन मान्यताओं को समझने की प्रतिबद्धता मांगता है जो हमारी धारणा को आकार देती है। हर पुष्टि एक रणनीतिक हस्तक्षेप बन जाती है जो पुरानी धारणाओं को चुनौती देती है और सोच के नए रास्ते बनाती है। जैसा कि एपिक्टेटस कहते हैं, पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनना चाहते हो और फिर वह करो जो तुम्हें करना चाहिए। यह ज्ञान पुष्टि के परिवर्तनकारी सामर्थ्य को उजागर करता है। यह सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि हमारी गहरी इच्छाओं और मूल्यों को प्रतिबिंबित करने वाले आंतरिक संवाद हैं। सकारात्मक पुष्टि का प्रभावी अभ्यास। व्यक्तिगत रूप से प्रासंगिक और सटीक पुष्टि बनाना। ऐसे कथन तैयार करना जो आपके वास्तविक मूल्यों से मेल खाते हों। ध्यान और निरंतरता के साथ बार बार इनकी पुष्टि करना। सकारात्मक पुष्टि एक परिष्कृत मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो सीमित मान्यताओं को व्यवस्थित रूप से तोड़ती है और एक विस्तृत, सशक्त आंतरिक परिदृश्य तैयार करती है। यह हमारे आंतरिक संवाद को एक निरंतर दार्शनिक जिज्ञासा और परिवर्तन के स्थान के रूप में देखने की सोच को प्रोत्साहित करती है। दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पुष्टि का उपयोग। जब हम एक दार्शनिक की गहराई और एक वैज्ञानिक की सटीकता के साथ एफर्मेशंस का अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे हम अपने साथ ऐसा संबंध बनाते हैं जो आत्मविकास, लचीलापन और निरंतर सीखने की कहानी कहता है। आत्मसम्मान और परिवर्तन की प्रक्रिया। सकारात्मक पुष्टि के इस सफर में आत्मसम्मान एक गहन दायित्व बन जाता है। यह हमें केवल एक स्थिर कुछ के रूप में नहीं देखता, बल्कि कुछ बनने के रूप में देखता है। यह एक गतिशील, विकसित होने वाली दार्शनिक प्रक्रिया है जो परिवर्तन की अनंत संभावनाओं को अपनाती है। 6. विकासशील मानसिकता अपनाएं। मानव क्षमता को समझने का यह एक गहरा दृष्टिकोण है जो स्टोइक फिलॉसफी में निष्क्रिय नहीं है, बल्कि सतत सीखने और आत्म परिवर्तन की एक सक्रिय और जानबूझकर की जाने वाली प्रक्रिया है। विकासशील मानसिकता का मूल यह है कि यह चुनौतियों को बौद्धिक और व्यक्तिगत विकास के अवसरों के रूप में देखती है। एक स्थिर मानसिकता में कठिनाइयां अभेद्य बाधाओं के रूप में दिखाई देती है, लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण में ये गहरी समझ और आत्मविकास के लिए आवश्यक मार्ग हैं। संजय, हैदराबाद के एक इंजीनियर, ने इस फिलॉसफी को तब अपनाया जब वह एक बेहद चुनौतीपूर्ण प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। शुरुआती असफलताओं को अपनी कमजोरी मानने के बजाय संजय ने हर गलती को एक मूल्यवान सीखने की प्रक्रिया के रूप में लिया। उन्होंने गलतियों का बारीकी से विश्लेषण किया और अपने तरीके को व्यवस्थित रूप से सुधारते चले गए। चुनौतियां विकास की प्रयोगशाला बन जाती है और हर बाधा हमें अपनी क्षमताओं और संभावनाओं के बारे में विशेष अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। विकासशील मानसिकता असफलताओं को शर्मिंदगी के स्रोत से सीखने के एक महत्वपूर्ण उपकरण में बदल देती है। उन मनोवैज्ञानिक बाधाओं को तोड़ती है जो व्यक्तिगत परिवर्तन को रोकती हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, कार्रवाई में बाधा ही कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। जो रास्ते में खड़ा है वही रास्ता बन जाता है। इस गहरे विचार में विकासशील मानसिकता का सार छिपा है, जिसमें सीमाओं में भी संभावनाओं को देखा जाता है। विकासशील मानसिकता अपनाने के तरीके। चुनौतियों को सीखने के अवसर के रूप में अपनाना। लचीलापन बढ़ाने के लिए व्यवस्थित आत्मचिंतन करना। अपनी सीमाओं के प्रति जिज्ञासा विकसित करना। यह यात्रा व्यक्तिगत क्षमता को फिर से परिभाषित करने का साहसिक तरीका है। यह हमें आरामदायक सीमाओं से परे जाने का साहस मांगती है, जहां असफलताएं अंत नहीं बल्कि दार्शनिक और व्यक्तिगत पुनर्संयोजन के महत्वपूर्ण क्षण बन जाती है। इस दृष्टिकोण को अपनाते हुए चुनौतियों के साथ हमारा रिश्ता बदल जाता है। हर अनुभव एक गहरी समझ का अवसर बन जाता है। विकास एक शक्तिशाली दार्शनिक अभ्यास बन जाता है जो सतत आत्म अन्वेषण और जानबूझकर विकास का रास्ता दिखाता है। 7. माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस केवल एक आराम की तकनीक नहीं है, बल्कि यह आत्मजांच और आत्मसमझ का एक गहरा दार्शनिक अभ्यास है। स्टोइक फिलॉसफी वास्तविकता से भागने का रास्ता नहीं, बल्कि मानसिक क्षमता और भावनात्मक सहनशीलता को विकसित करने का एक सटीक उपकरण है। यह अभ्यास आपको अपने भीतर एक ऐसा स्थान बनाने में मदद करता है जहां आप अपने विचारों को बिना तुरंत जज किए या भावनात्मक रूप से उलझे हुए देख सकें। यह दृष्टिकोण आपको अपने आंतरिक अनुभवों के साथ एक अधिक संतुलित और गहरा संबंध विकसित करने में मदद करता है। यह भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और विचारशील प्रतिक्रियाओं के बीच एक दूरी बनाने की अनुमति देता है। दीपा, चेन्नई की एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट, अपने करियर के बेहद तनावपूर्ण समय से गुजर रही थीं,
जब उन्होंने माइंडफुलनेस की बदलने वाली शक्ति का अनुभव किया। उन्होंने अपने विचारों को एक अलग दृष्टिकोण से देखना सीखा और एक नियमित ध्यान अभ्यास विकसित करके अपनी आंतरिक सोच पर नियंत्रण हासिल किया। ध्यान एक ऐसा प्रयोगशाला बन जाता है जहां व्यक्ति सिस्टमैटिकली अपने विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण की प्रक्रियाओं को देख सकता है। यह विचारों को समाप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि उनके साथ समझदारी और दार्शनिक दूरी के साथ जुड़ने की क्षमता विकसित करने के बारे में है। सेनेका के शब्दों में, हम कल्पना में अधिक पीड़ित होते हैं, वास्तविकता में कम। माइंडफुलनेस यह उजागर करती है कि कैसे अक्सर हमारे आंतरिक विचार केवल भ्रम होते हैं। यह वास्तविक समस्याओं और हमारी कल्पनाओं के बीच अंतर करने में मदद करती है। माइंडफुलनेस का अभ्यास कैसे करें? नियमित ध्यान की आदत विकसित करें। वर्तमान क्षण में पूरी तरह जागरूक रहें। विचारों को जज न करें। माइंडफुलनेस का अभ्यास एक गहरा दार्शनिक विद्रोह है जो हमारी उन कहानियों का विरोध करता है जो अनजाने में हमारे अनुभवों को नियंत्रित करती हैं। यह हमारे आंतरिक अनुभवों के साथ एक गहरे संबंध को विकसित करने की प्रतिबद्धता है। ध्यान को एक दार्शनिक अभ्यास के रूप में देखना हमारे विचारों, भावनाओं और अनुभवों के साथ हमारे संबंध को पूरी तरह बदल सकता है। यह हमें जीवन की जटिलताओं से अधिक गहराई और मजबूती के साथ निपटने की ओर ले जाता है। 8. तुलनाओं को सीमित करें। तुलना एक ऐसा मानसिक जाल है जो धीरे धीरे व्यक्ति की शांति और दार्शनिक विकास को नष्ट कर सकता है। स्टोइक फिलॉसफी यह सिखाता है कि कैसे हम तुलनात्मक सोच की नेगेटिवता को समझ सकते हैं और उससे आगे बढ़ सकते हैं। तुलनाएं आत्मबाधा के रूप में कार्य करती है जो हमारी व्यक्तिगत ऊर्जा को विकास से हटाकर बाहरी सफलता के छलावे की ओर ले जाती है। स्टोइक दृष्टिकोण में सच्ची संतुष्टि तुलना में नहीं, बल्कि अपनी यात्रा को समझने और उसका सम्मान करने में निहित है। काव्या, बेंगलुरु की एक युवा कलाकार, ने इस गहरी सीख को तब अपनाया जब वह पेशेवर अनिश्चितता के द्वार से गुजर रही थी। अपने साथियों की उपलब्धियों पर ध्यान देने के बजाय जब उन्होंने अपने रचनात्मक विकास पर ध्यान केंद्रित किया तो उन्हें उद्देश्य और प्रामाणिक प्रेरणा मिली। इस अभ्यास में बाहरी मान्यता पर निर्भर हुए बिना आत्मसम्मान विकसित करना शामिल है। यह एक ऐसा आंतरिक दृष्टिकोण बनाने की मांग करता है जहां प्रगति की माप केवल व्यक्तिगत विकास, सीखने और दार्शनिक संरेखण पर आधारित हो, न कि तुलना पर। मार्कस ऑरेलियस ने कहा है, तुम्हारे पास अपने दिमाग पर अधिकार है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझो और तुम्हें ताकत मिलेगी। यह ज्ञान तुलनात्मक मानसिकता के सीधे विपरीत काम करता है। यहाँ आत्मनिर्भरता बाहरी मापदंडों के बजाय भीतर से आती है। तुलनाओं को सीमित करने के उपाय। तुलना के नुकसान को पहचानें, अपनी सफलता का व्यक्तिगत मापदंड बनाएं, आत्मदयालुता का अभ्यास करें। तुलनात्मक मानसिकता से ऊपर उठना व्यक्ति को बाहरी अपेक्षाओं की जंजीरों से मुक्त कर देता है। यह दूसरों की उपलब्धियों को कमतर आंकने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी व्यक्तिगत यात्रा के आंतरिक मूल्य को पहचानने से संबंधित है। तुलना को सीमित करने का यह सफर एक गहरा दार्शनिक विद्रोह है। अपने अनुभवों की विशिष्टता को स्वीकार करने, व्यक्तिगत विकास का जश्न मनाने और अपनी जटिल, अनोखी यात्रा को अर्थ देने का साहसिक कदम। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, डीसी स्टोइसिज्म चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप भविष्य के वीडियो मिस न करें। अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में संकोच न करें।